आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कि 2025 में हरियाली तीज कब है। तो 2025 में हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को हरियाली तीज कहते हैं। तो 27 जुलाई दिन पड़ रहा है, रविवार को है। तो ये व्रत निर्जला होता है। ये व्रत 24 घंटा के होता है। तो ये व्रत निर्जला ही रहना चाहिए। व्रत थोड़ा कठिन है, लेकिन व्रत का फल बहुत अच्छा होता है। कितना माता पिता के लोग की शिकायत रहता है कि मेरा बच्ची का विवाह नहीं होता है, मेरा बच्ची का विवाह संबंध जुट कर भी संबंध टूट जाता है या ठीक नहीं हो रहा है। तो उन माता पिता को अपने बच्ची से हरियाली तीज करवाना चाहिए, क्योंकि मेरा बहन का बेटी के भी शादी नहीं हो रहा था। तो मैं अपना सगी बहन के बेटी को ये मैं बताई थी कि हरियाली तीज का व्रत करवाओ। तो मेरा बहन करवाई थी। मेरा बहन का बेटी का शादी बहुत जल्दी ठीक हो गया, शादी हो भी गया। तो ये आप अपना बच्ची से हरियाली तीज का व्रत करवाइए जो कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है। तो ये व्रत कैसे रहना चाहिए, तो चलिए जानिए। तो देखिए, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शंकर जी के सुबह मंदिर जाइए, शंकर जी को स्नान करवाइए, पार्वती जी को स्नान करवाइए। स्नान कराकर शंकर जी से प्रार्थना कीजिए। आप श्रद्धा भाव से ये व्रत को रखिए कि हे शंकर जी, आज मैं व्रत रखी हूँ अपने पति के लिए, अपने घर भर के लिए, कि अच्छा ससुराल मिले, घर मिले, मेरा पति देव अच्छा मिले, कोई नाशा ना करे। तो मेरा ऐसा पति आप हे भोलेनाथ आप दीजिए। पार्वती जी से भी प्रार्थना कीजिए कि हे पार्वती जी, जैसे आपको भोलेनाथ इतना अच्छा मिले ऐसा मेरा पति देव भी मिले, क्योंकि पार्वती जी को भी हरियाली तीज को शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे, इसीलिए हरियाली तीज को इतना महत्व माना जाता है। तो इसीलिए तो आप भी अपना बच्ची को श्रद्धा भाव से हरियाली तीज करवाइए। लेकिन ये व्रत कब उठाया जाता है कि जब मलमास नहीं रहेगा तो व्रत उठाया जाता है। तो आपकी तो मलमास नहीं है तो व्रत अभी उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये व्रत पीरियड में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये हरियाली तीज हो या हरतालिका तीज हो, ये सब पीरियड में व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। या किसी के परिवार में बच्चा हुआ हो, बच्चा का जन्म हुआ हो, तो ये व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने का कोई फल नहीं मिलेगा और नहीं तो दोष लगेगा। तो इसीलिए पीरियड में व्रत आप लोग मत उठाइएगा। पहला बात, अगर घर परिवार में किसी बच्चा का जन्म हो तब पर भी आप लोग व्रत मत उठाइएगा, क्योंकि ये सब बात जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है कि वीडियो तुरंत बना कर डाल दे। तो ये सब बात को जानकारी, क्योंकि किसी को बताइए तो फायदा हो, आना तो नहीं बताइए। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखकर ही ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत में जो माताएं व्रत कर रही है, सुहागी माताएं, तो इस व्रत में हरियाली तीज के दिन हरा चूड़ी, हरा साड़ी, जो कुंवारी कन्या है उनको भी हरा चीज़ पहनवाना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी मेहंदी लगाए, वो भी सब करे मेहंदी लगा कर। और जो सुहागिन माताएं है तो उस दिन पार्वती जी को श्रृंगार के भी सामान चढ़ाए, पार्वती जी को सब कुछ चढ़ा कर फिर अपने हरा साड़ी, चूड़ी, बिंदी जो भी है सुहाग के श्रृंगार का सुहागिन माताएं बहनों को पहनना चाहिए, जो भी है सोलह श्रृंगार का। क्योंकि सुहागिन जो माताएं भी करती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हरतालिका तीज बहुत आदमी करते हैं, हम लोग हरतालिका तीज भी करते हैं। तो हम लोग हरतालिका ही तीज करते हैं। तो इसीलिए हरियाली तीज भी जिसको करना है तो हरियाली तीज भी, क्योंकि दोनों सेम है, कोई चीज़ है। लेकिन हरियाली तीज में यही है कि कुंवारी कन्याओं के लिए ज़्यादा फायदा होता है, सुहागिन माताएं को लिए भी है। तो सुहागिन माताएं जो हरियाली हरतालिका तीज जो कर लेती है तो उनके लिए तो चलिए कोई बात नहीं, अगर करने का मन है तो वो भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे आदमी एक हरतालिका ही तीज करते हैं, क्योंकि कठिन हो जाता है ना। तो बहुत 24 घंटा का व्रत निर्जला हो जाता है, तो बहुत निर्जला व्रत रहना पड़ता है। हम लोग में जितिया उतिया भी हम लोग व्रत करते हैं निर्जला। तो इसीलिए कोई एक ही करता है। लेकिन कुंवारी कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको तो माता पिता के ये चीज़ पक्का करवाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपनी बहन के बेटी के करवाई हूँ। तो ये व्रत सब श्रद्धा नियम से करवाना चाहिए। जिस दिन व्रत करने से पहले 26 तारीख को
बढ़िया से शुद्ध भोजन करना चाहिए, कोई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन कर ही व्रत को कीजिए, तो व्रत का आपका फल पक्का मिलेगा। ये हरियाली तीज जो कुंवारी कन्याएं करेगी उनका निश्चिंत है कि उनका शादी ठीक होगा ही होगा। अगर मान के चलिए कि मैं एक दिन कष्ट कर लूँ तो मेरा हर जिंदगी के लिए मेरा पति देव अच्छा मिल जाए, तो क्यों नहीं मैं कर लूँ। बाद में मेरे को हमेशा दुखी रहना पड़ेगा, तो बार बार दुखी रहने से हम लोग के हमेशा का समस्या ही दूर कर दीजिए, एक दिन का कष्ट सह लीजिए। तो हरियाली तीज आप पक्का कीजिए। तो आज के मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। तो चलिए, आपका अगर वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव कमेंट में पक्का लिखिएगा। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं वीडियो में थोड़ा लेट हो जाते हूँ, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो वीडियो में तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो लेट तक मैं वीडियो डाल दूँ। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त। तो चलिए, हर हर महादेव आप लोग लिखिएगा। तो चलिए, ओके, बाय, राधे।